हेलो, जय हिंद टू ऑल द लर्नर्स। सो हमारा जो एग्ज़ाम है CDS का वो 10 अप्रैल को कंडक्ट होने वाला है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि GS की स्मार्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए और आपको कितने क्वेश्चन पार्टिकुलरली एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने चाहिए, और जो आप अपना जो मार्क्स होते हैं उसकी कट ऑफ होती है सेफ स्कोर एटलीस्ट 20%। आपको पता है कि GS की 20% हमारे पास कट ऑफ जाती है। तो उसको क्रैक करने के लिए हमें क्या स्मार्ट अप्रोच रखनी चाहिए और कितने क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट करने चाहिए। क्या डाउटफुल भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे 50-50 होते हैं, तो उनको भी देखेंगे हम किस हद तक हम रिस्क ले सकते हैं और रिस्क आपको एग्ज़ाम में लेना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी वेरी क्लियर दिस थिंग कि अगर आप अपना एग्ज़ाम में मार्क्स जैसे कि 10 मार्क्स और 10 मार्क्स 20 मार्क्स 30 मार्क्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अगर आप IMA से हैं तो मैथ आपके लिए ऐसा पोर्शन है, तो आपको एफ़र्ट्स ज़्यादा मैथ में मारना चाहिए। क्योंकि अगर आप GS में ज़्यादा एफ़र्ट्स मारेंगे तो आपको कम स्कोर मिलेगा। आई कैन एश्योर यू, आई कैन गारंटी यू। तो आपको स्मार्ट अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल ये फॉलो करनी पड़ेगी कि आपको अगर IMA के लिए ज़्यादा मार्क्स चाहिए, यानी कि कट ऑफ हाई जाती है, आपको ये पता है, तो आपको मैथ में ज़्यादा एफ़र्ट्स देना चाहिए और इंग्लिश में आप मार्क्स गेन कर सकते हो इंस्टेड ऑफ GS। तो GS में आप इतना ही एफ़र्ट्स डालें जिससे कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगर आप OT के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्क्स आप ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे करें। 100 क्वेश्चन 110 क्वेश्चन इस हद तक जा सकते हैं, तो आपका वो ज़्यादा अच्छा फील्ड हो सकता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स वेयर फ्रॉम यू कैन टेक हाईएस्ट मार्क्स, तो वहाँ से आप ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। आप GS में बस क्या करें कि आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, और कट ऑफ क्लियर करने के लिए मैं आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अगर आप इसको मेक श्योर फॉलो करेंगे तो आपकी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू। तो हमारे पास जैसे कि पता है कि आपको 20% हमारे पास GS पोर्शन की क्या जाती है, कट ऑफ जाती है। तो आपको कितने मार्क्स एटलीस्ट, कितने क्वेश्चन एटलीस्ट अटैम्प्ट करने चाहिए, राइट और रॉन्ग, वो आपको मैं फुल नेगेटिव मार्क्स के साथ आपको मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ। अगर हम 25 क्वेश्चन एटलीस्ट एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हैं, अगर आपने 120 में से 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और आपके पास GS में काफ़ी टाइम होता है, ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, मैक्सिमम क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर ही नहीं पाते, तो 25 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 20.75, यानी कि आपकी कट ऑफ ईज़िली क्लियर हो जाएगी। तो वो आपको 25 क्वेश्चन आपको राइट बिल्कुल करने हैं अगर आप अटैम्प्ट करें 25। अगर आप 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे एग्ज़ाम में, तो आपको अगर 30 क्वेश्चन शॉर्ट के साथ, आपको पता है श्योरिटी के आपके 30 क्वेश्चन राइट हैं, तो 24.9 मार्क्स आपको मिलेंगे। और रिस्क आपको डाउट लेना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं, वो आपको मैं बताऊंगा कि कितना रिस्क लेना चाहिए कितना नहीं, जिससे आपके मार्क्स नेगेटिव में न जाएँ, उतना रिस्क आप ले सकते हैं, हाईएस्ट रिस्क। अगर आपने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए सपोज दैट, और जिसमें से आपको 25 राइट चले गए और जिसमें आपके 5 डाउटफुल थे, अगर 5 डाउटफुल में आपके 2 क्वेश्चन और राइट चले गए, तो यानी कि ओवरऑल आपके हो गए 27 राइट और 3 रॉन्ग हो गए, तब भी आपके कितने मार्क्स आएंगे, तो 27 राइट होने पर हमारे मार्क्स जो आ रहे हैं 22.41 मार्क्स आ रहे हैं, और 3 रॉन्ग जो हमारे मार्क्स हुए हैं 1/3। आपको पता होगा कि UPSC की जो हमारा नेगेटिव मार्किंग होती है वो होती है हमारे पास 1/3। तो यानी कि हमारे पास जो मार्क्स आ रहे हैं 3 रॉन्ग के, वो 0.83, जो कि हम 22.41 में से डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ओवरऑल मार्क्स आएंगे 21.58। यानी कि आपको पता है कि अगर हम 30 में से 27 भी क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, तो हमारा ईज़िली जो कट ऑफ है वो अच्छे मार्क्स से क्लियर हो रही है। अगर आपने 30 में से 25 क्वेश्चन राइट अटैम्प्ट किए और 5 डाउटफुल थे, वो आपके रॉन्ग चले गए, जो कि कभी ऐसा मुश्किल से, यानी कि बहुत कम होता है, 99 परसेंटाइल, क्योंकि आप जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं 5 डाउटफुल वाले, उसमें 50-50 में हमारे चांस रहते हैं कि कम से कम 2 जाएं, और बाकी आप अगर अच्छा ही गैस पॉइंट है आपका, यानी कि स्मार्ट स्ट्रेटजी, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करने में सक्सेसफुल होते हो, तो उसमें प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपके 5 में से 5 भी सही हो सकते हैं, 5 में से 4 सही हो सकते हैं। तो ये आपके प्लस पॉइंट है, और यही रिस्क आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। तो यानी कि अगर आपके 5 में से
5 भी गलत चले जाते हैं तो आपके 18.92 आएंगे, यानी कि ऐसा रिस्क आपको लेना नहीं है, तो आपकी जीएस की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी। तो आपको ये स्मार्ट अप्रोच फॉलो करनी है। आपको मेक इट वेरी क्लियर इन माइंड। अगर आपके 20-30 क्वेश्चन में से आप 27 क्वेश्चन आपके एटलीस्ट राइट होने चाहिए एग्ज़ाम की कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो आपको अगर कितना रिस्क आप ले सकते हैं, 30 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो आपके 4 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो गए ना, तो आपके 1.110 यानी कि 1.10 मार्क डिडक्ट हो जाएंगे। 26 अगर क्वेश्चन राइट हो हमारे पास तो 21.58 यानी कि मार्क्स मिलेंगे आपको, जिसमें ओवरऑल आपके मार्क्स आ जाएंगे 20.48, यानी कि आपके 26 क्वेश्चन एटलीस्ट राइट होने चाहिए अगर आप 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं एग्ज़ाम में। और एग्ज़ामिनेशन हॉल में आपको पेपर में जीएस की पेपर की बात करें तो आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा, क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने, तो आप बिल्कुल केयरफुल होकर एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें। ये नहीं कि ज़्यादा जल्दी हड़बड़ी में अगर आपने ओएमआर शीट में, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ओएमआर शीट में आपका जो रोल नंबर है वो केयरफुल होकर भरें, क्योंकि अगर आपने ओएमआर रोल नंबर गलत भर दिया तो आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट भी हो सकती है। और आप उसको मेक श्योर फोल्ड ना करें। ओएमआर शीट को अगर आपने फोल्ड कर दिया तो भी आपकी ओएमआर शीट रिजेक्ट होती है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ओएमआर शीट आपकी रिजेक्ट हो सकती है। और दूसरी बात, आप ओएमआर शीट में जब भी आंसर फिल करें तो बहुत केयरफुल होकर करें, क्योंकि ये मेरे साथ प्रैक्टिकल हो चुका है एनडीए के एग्ज़ामिनेशन में, कि आपको क्या करना है, जैसे कि 24 का हमारे पास सी है और 24 क्वेश्चन आपको आपने कर दिया सी, बाय चांस आपका क्वेश्चन भर गया आपके पास 25 का सी, और 25 क्वेश्चन ऐसा था जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते थे, और क्या हुआ कि आप उसका ऑप्शन था हमारे पास बी, तो आपका एक तो गया 24 क्वेश्चन और एक गया 25 क्वेश्चन जो आपको आता था 25। तो मेक श्योर जब भी आप ओएमआर शीट फिल करें तो बहुत केयरफुल होकर भरें, शांति से भरें, यानी कि बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें। तो हमारे पास जो अगर हम 35 क्वेश्चन एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे पास अगर सारे राइट जाएंगे तो 29.05 मार्क्स मिलेंगे। तो ये अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। एटलीस्ट हमको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने चाहिए जिससे कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाए। तो आपको 29 क्वेश्चन राइट आपको एटलीस्ट एग्ज़ाम में करेक्ट करने चाहिए, जिससे आपके मार्क्स मिलेंगे 24.07 और 27 आपको एटलीस्ट कर सकते हो। 29 करोगे तो अच्छी बात है। 22.41 मार्क्स मिलेंगे। 8 रॉन्ग भी चले जाएंगे आपको तो 2.21 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, जिसमें आपके ओवरऑल बनेंगे 20.2 मार्क्स, यानी कि ये भी आपको 20+ मार्क्स आ रहे हैं। 40 क्वेश्चन अगर आप अटैम्प्ट करते हो तो कितना रिस्क ले सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जितने क्वेश्चन हम ज़्यादा अटैम्प्ट कर रहे हैं हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि डाउटफुल क्वेश्चन में हमारे एग्ज़ाम के मार्क्स बढ़ने की संभावना पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। 40 क्वेश्चन अगर हम अटैम्प्ट करते हैं तो हमारे पास सारे राइट जाते हैं तो 33.2 मार्क्स मिलेंगे। अगर हमारे पास 29 क्वेश्चन और हमें कितने क्वेश्चन राइट करने की ज़रूरत है, तो हमें एटलीस्ट 29 क्वेश्चन यानी कि 29 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। और 11 क्वेश्चन अगर आपके राइट भी रॉन्ग भी हो गए तो भी आपके अच्छे सेफेस्ट स्कोर आ जाएगा सेफ जोन में, यानी कि 21.03। और अगर आप 50 क्वेश्चन करते हैं, जो कि बहुत अच्छा, अगर आपने प्रिपरेशन की है बहुत एफ़र्ट्स के साथ, सारे सब्जेक्ट कवर किए हैं, तो आपके पास सारे सही करने पर 41.5 मार्क्स मिलेंगे। और जिसमें आपको एटलीस्ट 31 क्वेश्चन राइट करने पड़ेंगे, और 31 क्वेश्चन राइट करने पर आपके जो मार्क्स होंगे वो होंगे हमारे पास 25.73। और 19 क्वेश्चन अगर आपके रॉन्ग भी चले गए तो आपके पास जो मार्क्स हो जाएंगे 5.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, जो कि 20.48, यानी कि 19 आपके जाएंगे नहीं, 19 आपके डाउटफुल में हैं। तो यानी कि डाउटफुल में तो वो आपको प्लस पॉइंट देंगे। 19 में से अगर आप सपोज़ करो आधे भी चले गए तो यानी कि वो आपको प्लस पॉइंट है।
तो इस तरह की स्मार्ट अप्रोच अगर आप फॉलो करेंगे तो ये आप क्वेश्चन लिख सकते हो कि कितने में मुझे कितना रिस्क लेना चाहिए। और एक मैं स्मार्ट अप्रोच ये बताऊंगा कि आप कैसे 25 क्वेश्चन कैसे स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने साइंस पोर्शन कवर किया है जिससे कि हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट 33 क्वेश्चन आते हैं, तो एटलीस्ट आपने अगर अच्छा मोटा भी पढ़ा है तो आपके 15 क्वेश्चन तो वहाँ से बन जाएंगे शॉर्ट यानी कि राइट। और साइंस के लिए आपको मैं बता दूं, अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा तो साइंस के लिए पढ़ सकते हैं। और क्या पढ़ना है आपको, 9th और 10th की NCERT उठानी है बस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने 10 ईयर के यानी कि 10 साल के, क्योंकि फैक्चुअली क्वेश्चन आते हैं उसमें 50% से ज़्यादा फैक्चुअल कैसे कि वेल्डिंग गैस में कौन सी गैस यूज़ की जाती है, एसिटालाइन, और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो 15 क्वेश्चन तो हमारे वहाँ से करेक्ट हो गए। अगर आपने पॉलिटी की है तो हमारे पास 15 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से अगर आपने एटलीस्ट मैं मान रहा हूँ कि 8 भी सही कर दिए तो आपके कितने हो गए, 15 और 8 23 हो गए। 23 क्वेश्चन ये हो गए हमारे पास। और अगर आपने ज्योग्राफी की है, ज्योग्राफी से भी हमारे मिनिमम क्वेश्चन 15 आते हैं। अगर आपने उसमें से भी 8 कर दिए तो 23 और 8 कितने हो गए हमारे पास, 31 यानी 31 क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स अगर आपको मेक श्योर करने ही चाहिए, क्योंकि आपके SSB के लिए भी बहुत हेल्पफुल हैं करंट अफेयर्स, नॉट ओनली फॉर रिटर्न। तो उसमें कुछ फिक्स्ड पोर्शन होता है, जैसे कि स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आते हैं, हमारे थीम्स से क्वेश्चन आते हैं, थीम्स की डेट नहीं करनी, डेज से क्वेश्चन आते हैं, उसकी थीम्स पूछता है डायरेक्ट एग्ज़ाम में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको 25 क्वेश्चन भी करंट अफेयर्स से आ जाते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं, मोटा अगर हम माने तो 5 to 6 क्वेश्चन भी अगर आपने शॉर्ट बना लिए तो आपके 35 क्वेश्चन ईजीली एग्ज़ाम में राइट हो गए। और 35 क्वेश्चन अगर आपने एग्ज़ाम में शॉर्ट करेक्ट कर दिए तो आपके कितने मार्क्स हो गए आपको पता है, 29.05 मार्क्स। तो आप 30 मार्क्स के अराउंड पहुंच जाएंगे। तो आई होप आपको ये स्मार्ट अप्रोच पसंद आई होगी। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।